चलिए फ्रेंड्स उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9th के लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका पेपर बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, इनके पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, 75 चाहिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देखना। मात्र 6-7 मिनट का वीडियो है और आपका पूरा का पूरा पेपर 100% सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आप यहाँ पर देखते हैं कि कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और यहाँ पर माध्यम आपका हिंदी का रहने वाला है। और कुल मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या है वो आपकी 8 रहने वाली है। पूर्णांक आपका 75 है। 901 और सेट ए बताने वाला हूँ। 100% रियल पेपर बताऊँगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से रखे हुए हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहला वाला निर्देश है कि सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को हल करना होगा। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड किए गए हैं। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 15 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसकी सब सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार चौथा वाला जो कह रहा है वो इस प्रकार से है कि 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, सब सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। पांचवा है 20 से लेकर 23 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सब सीमा आपकी 20 शब्द रहनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आपका 100% रियल पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, इसमें कि पहला वाले क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। जो सम्मान है उसका आपको पर्यायवाची बताना है। क्या सामना है तो बिल्कुल नहीं, क्या पूजना है तो नहीं, क्या आदर है या फिर सहारा है, तो आपका विकल्प आ जाएगा आदर। विकल्प आपका सवाल सटीक हो जाएगा। तो ये पहले वाले जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आदर हो जाएगा, यानी विकल्प आपका सवाल सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर गया है कि कबीर जो थे वो कर्मकांड के कौन थे, विरोधी या फिर अनुयायी या फिर प्रेमी, तो आपका विकल्प आ जाएगा विरोधी थे। आपका विकल्प आ वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, वो कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। आपका फोर्थ वाला और इनके विकल्प आपका आ वाला सटीक हो जाएगा। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि वर्गों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। आपका विकल्प डी वाला सटीक हो जाएगा। और ऋषि मुनियों के जो गुण थे वो किस में पहुंच गए थे, तो गो यानी कि गधे में पहुंच गए थे, तो आपका विकल्प आ वाला ही सटीक हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लेखिका के अनुसार मेरे नाना जो थे वो पक्के माने जाते थे, साहब या फिर अंग्रेज, तो आपका विकल्प आ जाएगा क्या, विकल्प आ यानी साहब माने जाते थे। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पे कह रहा है छत पढ़ने के लिए ड्रेस चाहिए, तो जीना या फिर जीना चाहिए, तो आपका विकल्प दोनों ही सटीक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो किसका, यानी गोवर्धन का या फिर आपका सतपुड़ा का, तो आपका विकल्प आ जाएगा गोवर्धन का। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट बात है जो पढ़ा लिखा ना हो उससे हम क्या पढ़ाकू या फिर अनपढ़, तो आपका अनपढ़ कहते हैं। लेखक के अनुसार टोपी ड्रेस का प्रतीक है, सम्माननीय व्यक्ति, उदार व्यक्ति, तो आपका विकल्प आ जाएगा सम्माननीय व्यक्ति आ जाएगा। जो अधिक बोलता है उससे हम वाचाल कहते हैं, क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ना कि बड़बोला, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सटीक हो जाएगा। यहाँ पर है कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी ड्रेस क्या होते हैं, अभिनेता या फिर प्रणेता, तो आपका आंसर आ जाएगा अभिनेता होते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। कैदी और कोकिला, हरिशंकर परसाई या फिर यमक या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो कैदी और कोकिला यह कि हरिशंकर परसाई पर चला जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि पीपर पात सरिसमन डोला, यह क्या है, तो पीपर पात सरिसमन डोला, यहाँ पर यह क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा अलंकार पाया जा रहा है। यहाँ पर पीपर यानी कि पा यानी कि दो एक जैसे क्या है, पीपर और पात दो एक जैसे वर्ड हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, यमक अलंकार यहाँ पर सटीक हो जाएगा। दो बैलों की जो कथा है वो क्या है, तो आपको पता होगा, तो दो बैलों की जो कथा है वो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, दो बैलों की जो कथा है वो किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है, मृदुला गार्ग की है, तो किसकी है, तो आपको बताना होगा। प्रेमचंद के फटे जूते यह किसकी है, तो सुमित्रानंदन पंत पर चला जाएगा। और यहाँ पर जो बादल है वो मृदुला गार्ग, इस प्रकार से आपके सभी आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आप इसमें भी आ रहा होगा।
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है सत्य सत्य बताना। आपको पहला वाला क्वेश्चन है रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, तो आपका सत्य हो जाएगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो खंड काव्य की कथा वस्तु जो होती है तो क्या है खंड काव्य की बात हो रही है, तो नहीं, यहाँ पे इंटरेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद के जूते फटे थे, सटीक हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, तो आपको यह भी सटीक हो जाएगा। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो आपका ये भी सटीक हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक वाक्य में आपको आंसर देना होंगे। पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि कैदियों के हाथ में क्या होता है, तो हथकड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं, तो हथकड़ियाँ, जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हथकड़ियाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अनुप्रास अलंकार लगा देना है। यहाँ पर बात नहीं, लेखक के अनुसार प्रेमचंद जो थे वो किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो आपको बताना होगा। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग, दो या फिर 3 होते हैं, को आपको बताना है। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो बीजक है, आपको वो भी लिखना है। इसी प्रकार से बात करें अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द आपको क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, क्योंकि वह स्वर्ग सुधार गई थी, तो आपको बताना है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर नवा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी। तो मैं आपको बता चलूँ, वीर रस जो है इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ कि जहाँ पर स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, जहाँ पर यानी उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति या फिर उत्पत्ति होती है, वहाँ पर वीर रस की स्थापना होती है। जैसे कि बात करें कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसी प्रकार से आपको लिखना है, तो आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, तो आपके पूरे आंसर आप आंसर मिल जाएंगे। शांत रस जो होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शांत का सहृदय होता है, या फिर क्या होता है, आपको कमेंट्स में लिखना होगा। तत्सम शब्द आपको चुनकर लिखना होगा। चंद्र, सपना, शाख, स्वप्न, हाथ, हस्त, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा। तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, चंद्र या फिर सपना। तो आपकी बात करें चंद्र जो है वो तत्सम है, और शाख जो है उस समय क्या क्या है, शाख और स्वप्न, और यहाँ पर हस्त है वो तत्सम है। जबकि यहाँ पर तद्भव कौन कौन से, सपना एक तद्भव है, और यहाँ स्वप्न जो होता है वो आपका क्या सटीक होता है, सपना एक तद्भव है, और यहाँ पर हाथ जो है वो भी आपका तद्भव है। तो आई होप आपको समझ में ये भी आ रहा होगा। अथवा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो इस प्रकार से कि मूल शब्दों की आपको बाद में इनके यहाँ पे बाद में दिए गए शब्दांश आपको जोड़कर बनाकर लिखना है। सम्मान प्लस इत, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, सम्मानित लिखना है। क्या लिखना है, तो सम्मान लिखना है। क्या लिखना है, तो सम्मानित लिखना है। गरीब प्लस ई, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो गरीबी लिखना है। क्या लिखना है, गरीबी लिखना है। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, लकड़ प्लस हारा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लकड़ हारा लिखना है। क्या लिखना है, लकड़ हारा लिख देना है। इसी प्रकार से कड़वा प्लस आहट, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, कड़वाहट लिखना है। क्या लिखना है, तो कड़वाहट लिखना है। क्या लिखना है, तो कड़वाहट लिखना है। इसी प्रकार से बात करें 11th नंबर क्वेश्चन की, छोटी बच्चे की बैलों के प्रति क्या क्या यानी क्यों उमड़ आया आपको बताना है। पूरा का पूरा आंसर नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तक के लिए थैंक यू।